Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about punched card or history of punched card. Lecture number 10, punched card. Punched cards are known to be used as early as 1725 for controlling textile looms. punched card जो हैं वो क्या होते हैं? punched card जो हैं वो पहले यूज़ होते थे 1725 में, यानी कि 1725 में ये यूज़ हुए थे टेक्सटाइल लूम्स को कंट्रोल करने के लिए। टेक्सटाइल लूम्स मीन्स के जो पंच कार्ड है उसकी मशीनरी वगैरह, यानी कि कपड़ा वगैरह जो बनता है उसको देखने के लिए। और ये यानी कि ये पंच कार्ड जो है वो इसलिए यूज़ हुए थे कि कंट्रोल करने के लिए कि टेक्सटाइल लूम्स जो हैं उनको वो बहुत बड़ी होती थी, यानी कि लूम्स उनको ज़रा कंट्रोलिंग के लिए ये यूज़ हुई थी। फर्स्ट यूज्ड फॉर वाइटल स्टैटिस्टिक्स टेबुलेशन बाय द न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेवरल स्टेट्स। और ये पहली दफ़ा यूज़ हुआ था वाइटल स्टैटिस्टिक्स टेबुलेशन में, यानी कि ये पंच कार्ड जो है वो यूज़ हुआ था ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। ये इस तरह से यूज़ हुआ था कि इसमें जो उसके दादो शुमार वगैरह थी और डाटा को जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। हेल्थ का रिकॉर्ड जो वो रिकॉर्ड हुआ था, हेल्थ के जो भी उसके डिटेल वगैरह थी उसको रिकॉर्ड किया गया था डाटा को उसके। नेक्स्ट स्टेप, फॉर एग्जांपल जोसेफ मैरी जैकवर्ड यूज्ड पंच कार्ड्स टू क्रिएट अ सेल्फ पोर्ट्रेट वुवन इन सिल्क। मिसाल के तौर पर जैसे कि जोसेफ मैरी थी, उसने इस्तेमाल किया था पंच कार्ड को सेल्फ पोर्ट्रेट को, यानी कि सेल्फ पोर्ट्रेट मीन्स के रेशम के बने हुए कपड़े, रेशम जो है उससे अपनी तस्वीर उसने ख़ुद बनाई थी, उसको इस्तेमाल किया था अपनी तस्वीर बनाने के लिए। द कार्ड्स वर लेटर यूज टू स्टोर एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन 1832 बाय सेमन कोर्सकोव। यानी कि जो कार्ड जो थे बाद में जो है वो इस्तेमाल हुए थे किसी भी डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, यानी कि उसको जमा करने के लिए और इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी नॉलेज है उसको देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए, यानी कि उसके ऊपर उसको तलाश करने के लिए कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कोई भी है वो किस तरह से तलाश होती है और किस तरह से हम कर सकते हैं। ये किसने की थी? सेमन कोर्सकोव ने 1832 में, यानी कि 1832 में इसने इसको यूज़ किया था। लेटर इन 1890 हर्मन हॉलरिथ developed a method for machines to record and store information on punch cards to be used for the US census। और बाद में क्या हुआ, 1890 में हर्मन हॉलरिथ जो था उसने डेवलप किया उसने एक ऐसी चीज़ को, नई चीज़ जो उसको अपडेट किया, एक ऐसी मशीन बनाई जो रिकॉर्ड कर सके, यानी कि जो जमा कर सके और हमारे डाटा को सेव कर सके, इजीली जो है वो स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन हमारी। वो किस पे बनाई थी? पंच कार्ड पे, जो इस्तेमाल किए जाते थे मरदमशुमारी, जो यूएस के अंदर मरदमशुमारी थी उसको देखने के लिए कि उसके अंदर कितनी आबादी है और कितनी उसके अंदर आबादी है और कितने लोग हैं, कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, इन सब को देखने के लिए, कितने बच्चे चिल्ड्रन हैं, इन सब को देखने के लिए ये मशीन जो है ये बनाई गई थी। नेक्स्ट है अ पंच्ड कार्ड, आल्सो पंच कार्ड और पंच्ड कार्ड, यानी कि पंच कार्ड का नेम हम पंच कार्ड भी बोल सकते हैं और पंच्ड कार्ड भी बोल सकते हैं। और ये जो पंच कार्ड था is a piece of stiff paper that holds digital data represented by the presence or absence of holes in the predefined positions। यानी कि ये जो पंच कार्ड बनाया गया था ये एक ऐसा सख्त कागज़ का एक ऐसा टुकड़ा था जिसमें डिजिटल डाटा जो है वो स्टोर किया जाता था, जिसके अंदर नुमाइंदगी की जाती थी
और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की पोजीशंस जो हैं वो होती थी, और इसके अंदर सुराख जो थे वो मौजूद भी होते थे, और बगैर सुराखों के भी इसकी एकदम मतलब ये ज़रूरत पड़ती थी, इसके अंदर सुराख होते थे तो इसके अंदर ज़रूरत पड़ती थी इसको देखने की, इजीली हम देख सकते थे। पंच कार्ड्स वर वंस कॉमन इन डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस और टू डायरेक्टली कंट्रोल ऑटोमेटेड मशीन। पंच कार्ड जो हैं ये इस्तेमाल होते थे डाटा को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि डाटा को किस तरह से, कोई भी हमने डाटा लिया और उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से रन करना है, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी ऐप को किस तरह से रन करना है, ये डायरेक्टली जो है ये मशीनरी को किस तरह से ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर ले डाटा को या एप्लीकेशन को। नेक्स्ट है होल्स वर पंच्ड इन द कार्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पीसीज ऑफ डाटा। होल्स जो थे पंच कार्ड के अंदर होल्स होते थे और जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करते थे, डिफरेंट किस्म के डाटा के पार्ट्स को या पीसीज कह लें उनको रिप्रेजेंट करते थे। जैसे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, जैसे कि देखिए इसके अंदर होल्स एंड डिफरेंट, और इसके अंदर डिजिटल डाटा जो हमें वो शो हो रहा है इस तरह से, जैसे 0 1 2 3 किस तरह से लाइन वाइज लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस वाइज, और इसके अंदर होल्स वगैरह भी हैं। तो ये पंच कार्ड है। पंच कार्ड जो है वो इस तरह के होते थे, मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है। नेक्स्ट है समवन वुड नीड टू पंच द होल्स बाय हैंड और विद अ मशीन एंड देन यूज अ टेबुलेटिंग मशीन टू कंपाइल डाटा from the cards to produce reports, process invoices and checks, manage class registrations, monitor budgets etc. और इसी तरह और किसी को ज़रूरत पड़ती थी पंच कार्ड की तो लोग जो हैं वो अपने हाथों से ही सुराख कर लेते थे, नहीं तो मशीन से करते थे, और फिर इसको यूज़ करते थे एज अ टेबुलेटिंग मशीन, यानी कि किसी भी चीज़ को काउंट करने में या रिकॉर्ड रखने में, और डाटा को किस तरह से हम सीक्वेंस वाइज रख सकते हैं, किस तरह से उसको रन कर सकते हैं कार्ड के ज़रिए, और रिपोर्ट्स वगैरह जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि रिपोर्ट्स बनाई जाती थी, मेडिकल रिपोर्ट्स कह लें या कोई भी किसी भी टाइप की रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता था। और इसके अंदर इनवॉइसेस बनती थी। इनवॉइसेस मीन्स जैसे हमारे बिल्स वगैरह हैं, जैसे कि उसके अंदर प्राइजेस वगैरह लिखी होती हैं, क्या चीज़, प्रोडक्ट्स की प्राइस, प्रोडक्ट का नेम, और उस तरह से उसकी डिटेल पूरी, और टैक्सेस वगैरह, इन सब को ये जो चीज़ें होती हैं इनको इनवॉइस बोलते हैं। एंड चेक्स, और देखा जाता है इसके अंदर कि किस तरह से किसी चीज़ को मैनेज किया गया है, सीक्वेंस वाइज रखना चाहिए, और क्लास की रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी क्लासेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है उनको भी मैनेज किया जाता है इसके अंदर। मॉनिटर बजट्स, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर कितना बजट आ रहा है, इस तरह की चीज़ों को देखा जाता था पंच कार्ड के अंदर। और पंच कार्ड जो है वो पहले यूज़ होते थे, अब वो ऐसा इस तरह से यूज़ नहीं होते, लेकिन अब जैसे इस तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं लोग कि होल्स वगैरह जो है वो पेजेस पे रखते हैं। होल्स वगैरह जो है आपने अक्सर देखा होगा रजिस्टर्स वगैरह में भी जो हम यूज़ करते हैं, कॉपीज़ वगैरह, उसके अंदर भी होल्स वगैरह होते हैं, तो वो इसी तरह पंच कार्ड की मदद से ही वो होल्स किए जाते हैं। Today's my topic is end. Keep watching my videos and share knowledge with others, with your friends. Thank you.